मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्रीय बजट तो निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया तो विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई है। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा है कि फिर से सरकार आने के दावे को सरकार का अहंकार बताया है। बजट को आम जनता के लिए बेहद ही निराशाजनक बताया है। लोगों को फायदा हो, हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा। नामी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है, पहली चीज़ आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीज़ें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के। और सब कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है, और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में। ये जो बजट आया, जब बजट पेश किया जाना था, जब पेश हो रहा था, तो देश का नौजवान, देश का दलित, देश का पिछड़ा बहुत आस लगाए टीवी के आगे बैठा था कि उनकी बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। इस बजट में कोई किसी तरह का आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने देश के नौजवानों को नौकरियां दी गई हैं, कितने नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सी स्कीमें इसमें हम लेके आ रहे हैं। किसी तरह का भी ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया। और किसानों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है इसमें आंकड़े भी गलत पेश किए गए हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। पंजाब में ही कम से कम 17 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पीएम सम्मान योजना का लाभ है, उनसे वंचित कर दिया गया। अगर पंजाब में ये हालात हैं तो सारे देश में क्या हालात होंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लोगों का, युवाओं का, दलितों का, पिछड़ों का मन टूटा है, क्योंकि ये इलेक्शन का बजट था और लोगों को बहुत आस थी। और मैं समझता हूं कि इस बजट का भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान।
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।